अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। हजरत मैं वसीम बात कर रहा हूँ चाइना से। हजरत साहब, आपकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दिल रोशन होता है और बस अल्लाह आपका साया हम सब पे कायम रखे और आपकी खिदमत कबूल करे, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी आपका तोशा बनाए। आपसे बस दो सवाल थे। एक सवाल ये था कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि बस अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए और आसान सा हो। और दूसरा सवाल ये था कि कुरान की एक आयत है, रब्बे हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन, ये इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें अगर आप। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वसीम साहब चाइना से कॉल करने का आपका, और आपके दोनों सवाल बहुत खूबसूरत हैं। हज़रत वाला से पूछते हैं, पहला सवाल हज़रत इनका ये है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का कोई शॉर्टकट तरीका बता दें जो बहुत जल्दी से अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वसीम साहब चाइना से आप कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, हमारी बातों से आपको नफ़ा पहुँच रहा है और ये हमारे लिए काबिल सद शुक्र ये एक बात है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और शर्फ़ कबूल की दुआ करते हैं। बाकी आपने सवाल जो मुख्तसर सवाल किया है और वो भी आपने कहा आसान रास्ता चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत पाने का, चीज़ आपने बहुत बड़ी मांगी है और आपको चाहिए शॉर्टकट। तो इतना शॉर्टकट तो दुनिया की लैला की मोहब्बत इतनी जल्दी हासिल नहीं होती। इंसान लैला की मोहब्बत के लिए जो है कितने पापड़ बेलता है, नींदें हराम करता है, दिनों का चैन जो फना करता है और माल दो उड़ाता है, सेहत ख़राब कर लेता है, फिर जाके लैला की मोहब्बत जो है कुछ मिलती है, लैला के कुछ इशारे अबरू नसीब होते हैं। और यहाँ तो आप मौला की मोहब्बत मांग रहे हैं और मौला तो वह है जिसने लैला कायनात को वो हुस्न बख्शा कि जिस पर जो है मजनू जो है देखने वाला कैस जो मजनू बन गया है। जिन अदाओं को देखा मजनू ने, कैस ने देखा तो मजनू बन गया। तो मौला कायनात की अदाओं का आलम क्या होगा, उसकी हुस्न और रानाई का आलम क्या होगा। इमाम रूमी फरमाते हैं कि शहद में जिससे मिठास रखी उसकी अपनी मिठास का आलम क्या होगा, जिसे गन्ने के रस को मीठा बनाए उसकी अपनी मिठास का आलम क्या होगा, जिसे शेरों के पंजे में दबदबा रखा उसके अपने दबदबे का आलम क्या होगा, जिसमें आसमानों को बुलंदियाँ बख्शी उसकी अपनी बुलंदी का आलम क्या होगा, जिसे ज़मीन को वसत दी उसकी अपनी वसत का आलम क्या होगा। तो गोया कि सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को, जिस ज़र्रे को आफताब जिसने बनाया उसकी अपनी जो है वो रोशनी का आलम क्या होगा। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, उसकी मोहब्बत हम मांगें और जो है वो कमज़ोर दिल होकर ये बात के जी शॉर्टकट चाहिए, छोटा सा रास्ता, वो मोहब्बत मिल जाए। अभी आपने सुना ख्वाजा अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद ने 40 साल तक जो है जंगलों में बियाबानों में खुदा को याद किया, फिर जाके खुदा की तजल्ली की जो है थोड़ी सी रोशनी उनको नसीब हुई। तो ज़ाहिर है कि ये रास्ता तो शेरों का रास्ता है और इश्क मोहब्बत की राह पे कदम रखने वाले आशिक जो होते हैं वो तो फिर बड़ा दिल गुर्दा लेके चलते हैं। वो तो कहते हैं सर पे कफन बांध करके निकलते हैं, फिर वो परवाह नहीं करते कि फ़ना होंगे या बाकी रहेंगे। तो हकीकत ये है, तो अव्वल तो ये है कि ये सोचें कि ये मोहब्बत जो है ये बहुत बड़ी मोहब्बत है और ये मौला कायनात की, लैला कायनात की नहीं, लैला कायनात सारी की सारी उस मौला कायनात के इशारे अबरू पर फना हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये। और दूसरी बात यह कि ज़ाहिर है हम और आप आज कमज़ोर हैं, ज़माना जैसे जैसे दूर होता चला जा रहा है लोग कमज़ोर हैं। जैसे आम ज़िंदगी के अंदर इंसान चाहते हैं कि शॉर्टकट चाहिए। पहले ज़माने में एक रोटी हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, आज तो जो बनी बनाई ताज़ा रोटी, पकी पकाई ताज़ा रोटी बाज़ार से मिलती है। तो चूँकि ज़माना तमद्दुन बदल गया है तो इंशाअल्लाह आपको आज के ज़माने में मोहब्बत भी शॉर्टकट की बता दूंगा मैं, शॉर्टकट में मोहब्बत मिल जाएगी। तो क्योंकि अल्लाह ने तमद्दुन के साथ साथ जो है वो लोगों को जो अता किया है, लेकिन आज उस शॉर्टकट के ज़रिए से भी मोहब्बत हासिल करने वाले बहुत कम हैं। लेकिन आपको अल्लाह ने ये जज्बा अता फरमाया है। और चीन की दुनिया में, जिस चीन की दुनिया में लोग खुदा को जानते ही नहीं हैं, खुदा है भी कि नहीं, वो तो खुदा को मानते भी नहीं कि खुदा, वो तो दैरी हैं। तो वहाँ बैठ के आप खुदा को मान रहे हो, खुदा की मोहब्बत मांग रहे हैं, तो ये आपके लिए जो काबिल शुक्र बात है कि खुदा ने ईमान का वो नूर अता कर रखा है कि जिस मुआशरे में जिनको खुदा नज़र नहीं आता, आपको खुदा नज़र आ रहा है, गोया कि नज़र आ रहा है और आप उसकी मोहब्बत के लिए सरगर्दा हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको वो मोहब्बत अता फरमा दे। उसके लिए आपने ऐसा करना है कि वितर नमाज से पहले आपने जो है वो 103 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। 103 मरतबा, 103 से 104 नहीं होनी चाहिए, 103 से 102 नहीं होनी चाहिए, पूरी 103 पढ़नी है।
इसमें भी, इस आदत में भी राज है, क्योंकि अल्लाह ने आदत बनाए हैं, इन आदात में भी राज होते हैं। लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, 105 पढ़ ली, कोई ज़्यादा ही पढ़ लिया ना, लेकिन दुनिया के अंदर आप जो है ज़्यादा डोज या एंटीबायोटिक के ले लें तो डॉक्टर कहते हैं यार ये आपने क्या रिएक्शन हो गया। तो जब जिस्मानी दवाओं के लिए ज़्यादती आपके लिए नुकसानदेह है, तो रूहानी मनाजिल तय करने में भी कुछ कायदे और कवानीन होते हैं, उनको लेके चलना पड़ता है। तो 103 मरतबा आयत करीमा पढ़ें और शुरू में और आखिर में जो है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद पढ़ें और आलती पालती मार के बैठ जाएं और आपने ये दुरूशी पढ़ना है और याद तसव्वुर ये बांधना है कि अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ आसमानों से एक नूर की धारी की शक्ल में मेरे कल्ब में उतर रहा है। जैसे कल्ब से टकराता है तो कल्ब रोशन हो जाता है, जैसे बल्ब जल जाता है तो यूँ रोशन हो रहा है, और वो जो अल्लाह का नूर मेरे कल्ब के अंदर पेवस्त हो रहा है और मेरा कल्ब रोशन हो रहा है, चमक रहा है। इस तसव्वुर के साथ पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने सीने पे फूंकें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांग के और वितर की नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ये आपने 3 चिल्ले करना है, एक चिल्ले में इंशाल्लाह अव्वल तो काम हो जाएगा। बहुत से लोगों को तो 1 हफ्ते में काम हो गया। बाज़ बहनों ने कहा कि हमें अमल बताया, हमने बताया तो 1 हफ्ते के अंदर आलम ये हो गया उनका, उनकी मोहब्बत का, कि वो 1 हफ्ते में उनका लगा कि अल्लाह मियाँ नज़र आ रहा है और उनकी कैफियत बदल गई हैं। और आज वो उनका मुसल्ला होता और तस्बीह होती, खुदा की याद होती है और ऐसी गोया कि इस वक्त की राबिया बसरिया बन रही हैं। ये वो नुस्खा है। तो बजाय छोटा सा नुस्खा है, बड़ा राज है, ये आप अमल शुरू कर लें तो 1 चिल्ला नहीं तो 3 चिल्ला, और फिर ये कि मज़ा ऐसा लग जाएगा फिर कभी छोड़ने को दिल ही नहीं चाहेगा। हमेशा आप ये 103 आयत करीमा पढ़ेंगे। और ये आयत करीमा, इसके बारे में तो एक कौल ये भी है कि ये इसमें आज़म इस आयत करीमा के अंदर मौजूद है। तो ये वो शॉर्टकट है, आज के ज़माने और तमद्दुन के एतबार से आपको बता दिया है। बस अमल करना आपका काम है और तवज्जो मैं दूंगा, इंशाल्लाह आपको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, माशाअल्लाह।